प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube की एसपी मैथ बाई आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग 9वीं कक्षा के गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 5 और 6 का हल करना सीखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, चित्र में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और ABRS भी एक समांतर चतुर्भुज है ABRS तथा X भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि क्षेत्रफल PQRS बराबर क्षेत्रफल ABRS। दूसरा है क्षेत्रफल AXS बराबर 1/2 क्षेत्रफल PQRS है। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। 5वां प्रश्न है। क्या करते हैं, पहले जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है PQRS तथा ABRS समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक, अब क्या कर रहा है? BR पर बिंदु X है। X को A तथा S से मिलाया गया है। X को A तथा S से मिलाया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि पहला है, क्या सिद्ध करना है? क्षेत्रफल एरिया PQRS बराबर क्षेत्रफल ABRS। क्या? क्षेत्रफल PQRS बराबर क्षेत्रफल ABRS। अब इसको सिद्ध करना है। जो आप जानते हैं, प्रमेय में पढ़ चुके हैं, उसी को आप लिख दीजिए। क्या जानते हैं? लिख देंगे। हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इतना हम जानते हैं। अब आइए देखिए, क्या चतुर्भुज ABRS या PQRS तथा ABRS समान आधार देखिए, SR है, समान आधार SR तथा एक समान समांतर रेखा के बीच स्थित हैं। अब जो आप नियम जानते हैं उसी को लिख दीजिए।
इसलिए क्षेत्रफल पी क्यू आर एस बराबर क्षेत्रफल ए बी आर एस, क्षेत्रफल ए बी आर एस, यही सिद्ध करना था। पहला भाग है क्या, एरिया पी क्यू आर एस बराबर एरिया ए बी आर एस। क्यों बराबर है, यहाँ लिख देंगे। हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अब पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस समान आधार एस आर तथा एक समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर ए बी आर एस के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब आइए नंबर 2 पर चलते हैं। इसे मान लेते हैं संबंध ए। अब नंबर 2 पर क्या सिद्ध करना है, दूसरा एरिया यानी क्षेत्रफल ए एक्स बराबर 1/2 क्षेत्रफल पी क्यू आर एस। या अब इसमें भी देखिए, आप जानते हैं, क्या जानते हैं उसको आप लिख दीजिए। क्या हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए यह अगर आप बार बार लिखेंगे, यह प्रमेय है, बार बार लिखें आपको याद भी हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। ठीक, आधा होता है। अब आइए देखिए, त्रिभुज ए एक्स एस तथा समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस समान आधार क्या है, देखिए इसका आधार है ए एस, समान आधार ए एस तथा एक समांतर रेखा के बीच बने हैं या स्थित हैं। अब इसलिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ए एक्स एस बराबर 1/2 क्षेत्रफल क्या ए बी आर एस। इसे मान लेते हैं संबंध 2। क्या, संबंध 2। अब आप देखिए ए एक्स एस किसके बराबर है, ए बी आर एस, और यह ए बी आर एस का क्षेत्रफल पी क्यू आर एस के बराबर है। तो क्या लिख देंगे, संबंध 1 व 2 से, संबंध 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एरिया ए एक्स एस बराबर 1/2 एरिया। अब ए बी आर एस के यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, पी क्यू आर एस। क्या, पी क्यू आर एस, यही सिद्ध करना था। त्रिभुज ए एक्स का क्षेत्रफल
बराबर पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप का एक खेत था। देखिए उसके पास खेत कैसा था, इस तरह का। इस तरह का खेत था, क्या, पी क्यू आर एस, इस तरह का खेत था। उसने आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया। आर एस पर मान लीजिए यहाँ एक बिंदु ले लिया, उसे पी क्यू से मिला दिया। किससे? पी से मिला दिया और क्यू से मिला दिया। खेत कितने भागों में बट गया? अब देखिए पहला भाग है क्या, ए को पी और क्यू से मिलाने पर खेत तीन भागों में बट गया। पूछ रहा है कितने भाग में विभाजित हो गया? तीन भागों में विभाजित हो गया या तीन भागों में बट गया। इन भागों का आकार क्या है? बट गया। अब देखिए इन भागों का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। तो लिख देंगे इन भागों का आकार त्रिभुजाकार है। इन भागों का आकार त्रिभुजाकार है। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है। अब यहाँ समस्या होगी वह क्या करे, किस भाग में बोए कि गेहूं और दाल बराबर भागों में बोया जाए। अब इसमें गेहूं और दाल बोए या इसमें गेहूं और दाल बोए या इसमें बोए। अब देखिए तीन भाग है, इसका मतलब कोई दो भाग और एक भाग आपस में बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं, देखिए आप लिख देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितनी बार लिखेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। हम जानते हैं कि समान आधार पर बने और एक समांतर रेखा के बीच, हम जानते हैं कि समान आधार और इस तरीके से समान आधार और एक समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब देखिए यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए पी क्यू और समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस समान आधार क्या है? पी क्यू और एक समांतर रेखा
के बीच बने हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बराबर 1/2 एरिया पी क्यू आर एस। अब देखिए, यह तो हो गया पूरा 1/2 आधा। पूरे खेत में से यह निकाल दीजिए, जो शेष बचेगा वह आधा होगा। हाँ, अब पूरे खेत में से इतना आधा निकाल दिया गया, तो जो शेष बचेगा वही आधा होगा। तब आप लिख देंगे उत्तर में, अतः किसान क्यों पूछ रहा है कि बराबर बराबर, जब यह आधा हो गया तो शेष आधा बचेगा ही। किसान APQ भाग में गेहूं तथा त्रिभुजाकार भाग APS और AQR में दाल की बुआई करेगा। या आप इस तरह लिख सकते हैं, APQ भाग में दाल और शेष भाग में गेहूं की बुआई करेगा। बस ये उत्तर है। अब यहाँ आपको ज्यादा नहीं सोचना है, पूरे खेत से आधा निकल गया। प्रश्न में पूछ रहा है क्या बराबर भागों में, जब आधा निकल गया तो आधा ही बचेगा। आधा जो है 2 भाग, इसमें या तो दाल बो देगा या इन दोनों में गेहूं बो देगा। उसी तरह जब इसमें दाल बोएगा तो इसमें गेहूं बोएगा, जब इसमें दाल बोएगा तो इसमें गेहूं बो सकता है। ठीक इस तरह से यह प्रश्न समाप्त होगा। अब आप लोग लगाइएगा। कोई भी अगर आपको समस्या हो, देखिए नंबर लिखा हुआ है, आप संपर्क करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।